नाज़रीन, इमरान खान पर आर्टिकल 6 ना सिर्फ इमरान खान पर लगाया जाए बल्कि सदर अलवी और स्पीकर कौमी असम्बली पर भी लगाना चाहिए। इस पे बात करते हैं। और JIT एक थी अरशद शरीफ साहब के केस के सिलसिले में, वो उसका बहुत अहवाल ज़रूरी है। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसे इंतखाबात को डिले करने की तैयारियां कर रहा है। तो सबसे पहले आर्टिकल 6 इमरान खान पर भी लगाना चाहिए, सदर ममलकत पर भी, और इस पे स्पीकर पर भी लगना चाहिए। ये इसका इजहार कौन कर रहा है? इसका इजहार जनाब शर्जील मेमन साहब कर रहे हैं, जो खुद मुकदमात की जद में करप्शन के मुकदमात पे बनाएंगे। कौन नहीं जानता शर्जील मेमन को? इस वक्त वो मांगे तांगे की सीट जो है वो अगर मिली हुई है तो उस पर इमरान खान के बगैर इनकी सियासत नामुकम्मल होती है। वो फरमा रहे हैं कि इन पे आर्टिकल 6 लगाया जाए, तो क्यों ना पीपल्स पार्टी के भी आपके जो लीडरान हैं उन पे आर्टिकल 6 नहीं बनता? आपने कितनी दफ़ा नवाज शरीफ की हुकूमत कराने में अहम किरदार अदा किया है, कौन नहीं जानता? मगर ये सियासत के वो अनएजुकेटेड लोग हैं जिन्हें सियासत में इंतकाम जो है वो सामने रख कर सियासी पार्टियों का मुकाबला करने की बजाय, सियासत में मुकाबला करने की बजाय उन्हें रास्ते से हटाने की बात की जाती है। आर्टिकल 6 की जब बात होगी तो फिर ये पाकिस्तान के बनने के बाद से आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। जिस पे लगना चाहिए उस पे लगाना चाहिए, सिर्फ इमरान खान पर ही क्यों। ये हमारी सियासत की ये वो चैप्टर हैं जो पाकिस्तान की पिसमानदगी, मुआशी बदहाली, दुनिया में तन्हाई, दुनिया में रुसवाई का बायस बने। अब क्या ये हुकूमत के चूँकि ये नुमाइंदे हैं, क्या हुकूमत ये प्लान बना रही है जो उनसे ये ऐसा बयान दिलवाया जा रहा है? जैसा कि शौकत तरीन साहब तो 124A के जद में आ चुके हैं, जो उनको गिरफ़्तार किया जाएगा कि उन्होंने भी साजिश की है। ये साजिश कौन कौन करता है? साजिश में तो सबका हुकूमतें जो हैं उसमें नून लीग ली जाए, पीपल्स पार्टी ली जाए, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें नहीं करते रहे। मगर अफसोस का मकाम है ऐसे सियासतदानों से जो मुल्क में गुर्बत के ख़ात्मे की बजाय, मुल्क में माशी बदहाली की बजाय, मुल्क में अदम सलामती की बजाय अपनी सियासत, ये नाम नहाद सियासत जिसने इस पाकिस्तान को बदनाम करके रख दिया है, दुनिया में एक मजाक बना कर रख दिया है, उनकी सियासत यही है, मुखालफिन को कैसे रास्ते से हटाना है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज शदीद नाराज़गी का, बरहमी का इजहार किया। JIT की रिपोर्ट जो गई है उसमें उन्होंने JIT जो है उन्होंने कहा जी कीनिया हमारी साथ ताउन नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अहम सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि पहले तो वो ताउन करने की बातें कर रहे थे, मगर बात ये है कि इस तफ्तीश को पाए तकमील पर पहुँचाने से पहले ज़रूरी है कि वो अवामिल जो हैं उनका उन्हें सामने लाया जाए कि जिसने अरशद शरीफ पे मुतादिद केस बनवाए, जिसने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजने पे मजबूर किया, फिर वहाँ से UAE से किसने वहाँ से इन्हें बेदखल करवाया। जब ये आप तफ्तीश करेंगे तो आपको इन कड़ियों को मिलाते हुए आपको कातिल भी मिल जाएंगे। बड़ी अहम जी। और इस वक्त ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है अरशद शरीफ केस जो है। इमरान खान तो खैर उनकी तो कोई नहीं FIR दर्ज हुई, ना ही किसी ने दर्ज करवाने दी। ये तो यही खौफ है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाना चाहिए कि अगर वो बरसर इक़्तिदार आ जाता है तो फिर ये मुकदमात खुलेंगे, ये तफ्तीशें होंगी, तो क्यों ना इमरान खान को किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए। और अब इलेक्शन कमीशन जो है, आपको मालूम है कि अदालत ने को हुक्म दिया हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराना चाहिए। इंतखाब तो नहीं करवाने, पोस्टपोन करवाने के हीले बहाने जो हैं वो ढूंढे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है उसने कमीशन बना दिया है, एक कमेटी बना दी है जिसके 3 मेंबर होंगे, और वो गवर्नर साहब से दोबारा जो है मशावरत फरमाएंगे कि जनाब तुसी दसो इलेक्शन कराइए या ना कराइए, कोई ऐसी धुंधर दसो कि जिस तो असी बच जाइए। यही मतलब हुआ ना। तो अब इसको डिले किया जाता है, अदालत इसका कैसे
किस तरह से इसका जायज़ा लेती है और अदालत इस बारे में मज़ीद क्या सख्त कार्रवाई इख्तियार करने जा रही है, ये देखना है। क्योंकि ये अदालत के हुक्म को सामने रखते हुए इलेक्शन के भागने की तैयारी जो है वो भरपूर किस्म की वो की जा रही है। इलेक्शन कमीशन को एक मतनाज़ा माना जाता है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो गैर मतनाज़ा होने की जो है तो अपना सबूत है, मगर इस तरह के जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो वाकई मतनाज़ा है, बहुत जानबदार है। क्योंकि अदालत ने कहा है तो आप तैयारी करें। मुशावरत गवर्नर के बाद ही तो अदालत ने ये हुक्म दिया, गवर्नर ने कह दिया मैंने समनी नहीं तोड़ी, तो इलेक्शन कमीशन फिर गवर्नर की कोर्ट में किस लिए जा रहा है? गवर्नर की कोर्ट में ही किस लिए आप बाल डाल रहे हैं? इलेक्शन करवाने की बात क्यों नहीं करते? ये है जी पाकिस्तान में जो इस वक्त संजीदगी है पाकिस्तान के हालात के साथ, ये वो अवामिल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो ना मुआशी बदहाली से निकलेगा, ना सियासी अफरा तफरी से, और ना लोगों की गुर्बत ख़त्म होगी। यहाँ एक खेल है, भयानक किस्म का खेल खेला जा रहा है, उसको तूल दिया जा रहा है। देखें कब तक ये चलता है और अदालतें जो है इस सिलसिले में अपना कितना किरदार अदा करती हैं। अदालतें ही रहेगी हैं जो शायद अमल दरामद करवाएंगी, बाकी तो सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद।